औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे चैनल का नाम पढ़ा होगा, सेव मनी बाय वेस्ट। तो इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है? इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास, हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे पास वेस्ट पड़ा होता है, ऐसी चीज़ें जो फ़जूल पड़ी होती हैं, जिनको हम फ़जूल समझते हैं और कहीं साइड पे रख देते हैं, फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, हमने उनको कारआमद बनाना है। तो वो कैसे कारआमद बनाना है, ये एक नई माइंड टेक्निक दे रहा हूँ हर बंदे को, और इंशाल्लाह मैंने इसको कामयाब करना है और बहुत से लोग और भी इसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक नया और यूनिक आइडिया है। और इसमें होता ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसे ही फ़जूल पड़ी होती हैं, हालांकि हम उनसे ऐसे काम ले सकते हैं और एक हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं या अपने पैसे बचा सकते हैं। जो हम महंगी चीज़ें लेने पे ख़र्च कर देते हैं, उन्हीं पे हम थोड़ा सा वर्क कर लें तो हम उनको कारआमद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे घर में कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो मुझे शौक़ हुआ इनक्यूबेटर बनाने का। इनक्यूबेटर क्या चीज़ होती है दोस्तों? मुर्गी के अंडे जिस मशीन के अंदर हैच होते हैं, जिससे चूज़े निकाले जाते हैं, उसको इनक्यूबेटर कहते हैं। तो मुझे शौक़ हुआ उसको बनाने का, तो मैंने नेट से सर्च किया, तो कोई 2500 की मशीन है, कोई 4500 की है, कोई 5000 की है, तो यानी बहुत ज़्यादा कीमत थी। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी तो मैं परचेज़ नहीं कर भी सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हालात बुरे भी नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके मैं ये काम शुरू करता हूँ, तो आया क्या मैं इससे प्रॉफ़िट जनरेट कर सकूँगा? मुझे अंडे कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे तो गाँव है हमारा, एक है तो शहर के करीब लेकिन फिर भी गाँव है। लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मुझे अंडे मिलें। तो मैं इतने पैसे ज़ाया करूँ और अंडे मुझे मिले ना, या मेरा वो जो मैं मशीन लेके आऊँ वो कामयाब हो ना हो, तो क्या करना चाहिए? मैंने सोचा कि मैं वो इनक्यूबेटर देखूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ जो है वो लगती है और मैं ख़ुद तैयार करूँ। तो मैं इस पे रिसर्च करता रहा, तो मेरे घर में एक हॉट पॉट पड़ा था, पुराना ख़राब प्लास्टिक का। तो दोस्तों, मैंने वो हॉट पॉट लिया, उसको एज़ ए मशीन का डिब्बा कह लें, मशीन के तौर पर उसमें मैंने कहा कि मैं अब सब कुछ जो है ना इसमें फ़िट करके इसको मशीन बनाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कंप्यूटर की सप्लाई का एक मेरे पास पंखा पड़ा था 12 वोल्ट का, वो भी मुझे घर से मिल गया। अब आ गई बात, एक उसमें 2 सर्किट लगते हैं। एक वो सर्किट होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कि जिस वक़्त हमारा एक मख़सूस टेम्परेचर होगा, उससे टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो मशीन ऑन हो जाएगी और वो बल्ब उसमें या हमने जो भी हीटर लगाया होगा उसको ऑन कर देगी, और हमारा जो टेम्परेचर है वो उस हद के अंदर रहेगा, उससे ना बढ़ेगा ना कम होगा। जैसे ही उससे बढ़ेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। एक उसमें ये सर्किट लगता था। एक उसमें लगता है नमी को कंट्रोल करने के लिए, कि नमी को हमने कैसे कंट्रोल करना है। जो हमने कहा है कि इससे ऊपर ना जाए, उससे ऊपर ना जाने दे और ना ही उससे कम होने दे। एक सर्किट ये लगता है। अच्छा, इसके लिए एक मीटर भी होता है कि आपने देखना है। अगर आप वो नहीं ले सकते, वो महँगा है, तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ़ हमारी नमी की जो मिक़दार है वो क्या है, और हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो फिर हम उस मीटर को देख के, ये मतलब अगर आप ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते, तो सिर्फ़ ये आप देख के उसको पानी की मिक़दार को लेवल पे रख के आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ख़ैर 2 चीज़ें ये होती हैं। तो अब एक वो टेम्परेचर कंट्रोलर लेना था, उसके लिए मुझे ख़रीदारी करनी पड़ी, मार्केट में जाना पड़ा, वो मुझे मिल गया टेम्परेचर कंट्रोलर, उसका नाम है W1209।
और मुझे बल्ब चाहिए थे, तो मैंने कहा कि मैं बजाय इसको 230 वोल्ट 220 वोल्ट पे चलाऊं, मैं इसको सिर्फ ही 12 वोल्ट पे रखता हूँ। एक तो क्योंकि हीट जो है वो मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ, हार्ड पार्ट है, छोटा सा है, उसमें इजीली जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने मोटरसाइकिल में जो बल्ब लगते हैं ना, मोटरसाइकिल की फ्रंट लाइट में, मैंने वो बल्ब परचेज़ किया, टेम्परेचर कंट्रोलर परचेज़ किया और डबल टेप ख़रीदी। ये चंद एक चीज़ें मैंने बाज़ार से ख़रीदी, मार्केट से ख़रीदी, और एक चार्जर 12 वोल्ट वाला 2 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर। तो ये चीज़ें लाकर मैंने वो इनक्यूबेटर ख़ुद तैयार किया। अब मैंने अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। आप दोस्त तावन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह, आप मेरी जैसे जैसे वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मैं आपको वो प्रैक्टिकली बनाना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें मैंने कहाँ से ख़रीदी, कैसे ख़रीदनी, ठीक है। इसी तरह हमारे घर में जो हमारी ज़मीन है वो काफ़ी हद तक कलर वाली है, तो वहाँ पे पौधे लगाने का इरादा था, कुछ सब्जियां उगाने का प्रोग्राम था। तो उसके हवाले से मैंने देखा कि अब कैसे उगाई जाएं, क्या करूं। ज़ाहिर है जब ज़मीन ही आपकी ख़राब है तो आप सब्जियां तो नहीं उगा सकते। तो इसके लिए मैंने जब सर्च की तो मुझे पता चला कि ऐसे भी तरीक़ेकार हैं कि जिसके ज़रिए से आप पानी में सब्जियां या पौधे उगा सकते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिकली किया, तो काफ़ी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ। अभी मेरी जो वो प्रैक्टिस है वो जारी है। इंशाल्लाह आप लोग तावन करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊँगा, इतने आसान तरीके से बताऊँगा कि आप सोच नहीं सकते। और इंशाल्लाह मेरा जितने भी व्यूवर्स होंगे ना, वो घर में कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएंगे। सब्ज़ी लगाएं, कोई प्लांट लगाएं ना, तो अब पानी का बहाना रहेगा कि हमारे घर में जी पानी का मसला है या हमारे घर में ज़मीन का मसला है। कोई भी जो बहाना है ना, वो मैं चलने नहीं दूंगा इंशाल्लाह।